इस बड़े शहर के एक छोटे से कोने में श्यामलाल का परिवार रहता था। श्यामलाल हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था ताकि लोगों को गर्मा गर्म और स्वादिष्ट छोले भटूरे खिला सके। गरीबी ने भले ही उसके कदमों को जकड़ रखा था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत का हौसला आसमान छूता था। आज छोलों का मसाला बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। भगवान ने चाहा तो आज दोपहर तक ही सारा माल बिक जाएगा। आज सोनू के स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख है ना? हाँ जी, आज आखिरी तारीख है। पूरे 3 महीने की फीस बाकी है। हेडमास्टर साहब ने कहा था कि अगर आज पैसे जमा नहीं हुए तो सोनू का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। पिताजी, माँ, आप दोनों चिंता मत करो। मैं इस बार भी कक्षा में प्रथम आऊंगा और जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा तब बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। फिर पिताजी को ये भारी ठेला धूप में नहीं खींचना पड़ेगा। मेरा राजा बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तक तेरे बाप के हाथों में दम है, तुझे पैसों की कमी की वजह से कभी रुकना नहीं पड़ेगा। तेरे हिस्से की धूप तेरा बाप अकेले झेल लेगा। श्यामलाल अपना ठेला खींचते हुए सोनू के स्कूल के गेट पर पहुंचा। सामने स्कूल की बड़ी सी इमारत खड़ी थी। जेब में पैसे कम थे, इसलिए वह झिझकते हुए हेडमास्टर के कैबिन में गया। मेहनत की कमाई में बरकत तो होती है, लेकिन कभी कभी वह समय पर पूरी नहीं पड़ती। श्यामलाल के पास कुल 500 रुपए ही जमा हो पाए थे, जबकि स्कूल की फीस 1500 रुपए थी। आज श्यामलाल अपनी लाचारी लेकर स्कूल के बड़े साहब के सामने खड़ा था। देखो श्यामलाल, सोनू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसलिए हमने तुम्हें 3 महीने का समय दिया था। लेकिन अगर आज पूरी फीस जमा नहीं हुई तो मुझे मजबूरन उसका नाम स्कूल से काटना पड़ेगा। स्कूल नियमों से चलता है, गरीबी की दुहाई से नहीं। सर, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सोनू का नाम मत काटिए। मैं दोपहर तक छोले भटूरे बेचकर जो भी कमाऊंगा, शाम तक बाकी के 1000 रुपए लाकर आपके हाथों में रख दूंगा। एक गरीब बाप का भरोसा मत तोड़िए सर। ठीक है श्यामलाल, मैं तुम्हें आज शाम 5 बजे तक का समय देता हूँ। अगर तब तक पूरे पैसे जमा नहीं हुए तो कल से सोनू स्कूल नहीं आएगा। श्यामलाल दुगनी ताकत से ठेले को धक्का देते हुए सड़क किनारे एक घने पेड़ की छांव में आकर खड़ा हो गया। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, श्यामलाल के स्वादिष्ट छोले भटूरे। श्यामलाल जोर जोर से आवाज लगाने लगा। धीरे धीरे कुछ लोग खाने आए और वह फुर्ती से सबको गर्मा गर्म छोले भटूरे परोसने लगा। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं। उसे शाम 5 बजे तक 1000 रुपए जुटाने थे। वह हर ग्राहक को भगवान का रूप मानकर पूरी श्रद्धा और लगन से सेवा कर रहा था। वाह श्यामलाल भैया, क्या स्वाद है। तुम्हारे इन छोलों का मसाला और फूले फूले भटूरे खाकर मजा आ गया। बड़े बड़े होटलों के शेफ भी तुम्हारे आगे फेल हैं। तभी वहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी बाहर निकला। वह गुस्से में फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे वो 5 करोड़ रुपए की जमीन की डील हर हाल में आज ही फाइनल चाहिए। मैं अभी कैश लेकर ऑफिस आ रहा हूँ। सारे कागजात तैयार रखना। उसे जोरों की भूख लगी थी। तभी उसकी नजर श्यामलाल के ठेले पर पड़ी। वह गुस्से में ही श्यामलाल की ओर बढ़ गया। ए रेडी वाले, सुन, जल्दी 1 प्लेट छोले भटूरे लगा। और हाँ, प्लेट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारी इस धूल मिट्टी वाली छोटी सी रेहड़ी पर तो मैं कभी खाना नहीं खाता, लेकिन आज भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए मजबूरी में यहाँ खाना पड़ रहा है। बैठिए सेठ जी। भले ही मेरा ठेला छोटा है, लेकिन यहाँ खाना बिल्कुल साफ सुथरा और शुद्ध मिलेगा। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म भटूरे उतारता हूँ। सेठ धनपत राय बेंच पर बैठकर जल्दी जल्दी छोले भटूरे खाने लगा। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। वो किसी से बात करने लगा और फिर घबराकर हड़बड़ी में उठकर वहाँ से चला गया। लेकिन जल्दबाजी में वह अपना काले चमड़े का भारी बैग वहीं भूल गया। बैग की जिप थोड़ी सी खुली थी, जिसमें से नोटों की गड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। अमीर आदमी अपनी दौलत के नशे और वक्त की कमी में अक्सर इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं देती। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही अमीर अपनी सबसे बड़ी ताकत, पैसों से भरा बैग,
एक गरीब के ठेले पर भूल जाता है। शाम ढल चुकी थी, आसमान में लालिमा छा गई थी। श्यामलाल अपना ठेला वहीं छोड़कर बैग को हाथ में लिए दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। सामने इंस्पेक्टर वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलें देख रहे थे। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, जय हिंद। हाँ भाई, कौन हो तुम? शाम के वक्त ये बैग लेकर क्यों दौड़े चले आ रहे हो? कहीं कोई चोरी वोरी करके तो नहीं आए हो? नहीं नहीं साहब, मैं तो एक अदना सा छोले भटूरे बेचने वाला हूँ। दोपहर को मेरी रेहड़ी पर एक बहुत बड़े सेठ जी खाना खाने आए थे। वे जल्दबाजी में ये बैग मेरी बेंच पर ही भूल गए। साहब, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मुझे डर था कि कहीं कोई इसे मुझसे छीन ना ले, इसलिए मैं इसे लेकर सीधा आपके पास भागा चला आया। अपनी कुर्सी से खड़े होकर श्यामलाल से कहते हैं, देखकर लग रहा है कि तुम्हें इस समय पैसों की सख्त जरूरत है। तुम चाहते तो इस बैग को आसानी से छिपा सकते थे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। फिर इसे यहाँ क्यों लेकर आए? साहब, कपड़े फटे हैं तो क्या हुआ, मेरा जमीर अभी बिका नहीं है। बेईमानी के पैसों से आलीशान मकान तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन चैन की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मुझे सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई चाहिए, पराए धन पर मेरा कोई हक नहीं है। वाह श्यामलाल, तुम्हारी बातें सुनकर आज पुलिस की वर्दी का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया। तुम यहीं बैठो, मैं उस सेठ का पता लगवाता हूं। क्या तुम्हें उसकी गाड़ी का नंबर याद है? हाँ साहब, गाड़ी बहुत बड़ी थी, उसका नंबर 7878 था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गरीब छोले भटूरे वाले की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लालच हमें कितना भी क्यों न उकसाए, हमें अपनी ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन जो इज्जत, जमीर और आत्मसम्मान आप ईमानदारी से कमाते हैं, वह पीढ़ियों तक आपका नाम रोशन रखता है।